14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च व्हीकल LVM-3 से चंद्रयान-3 का लॉन्च किया। उसे फाइनल स्टेज क्रायोजेनिक इंजन ने अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया। उसके ऊपरी डोम में प्रपल्शन यूनिट और विक्रम लैंडर होता है। अर्थ ऑर्बिट को बढ़ाते बढ़ाते 5वें ऑर्बिट के बाद 1 अगस्त में लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्टरी के जरिए चांद की ऑर्बिट में 5 अगस्त में चंद्रयान पहुंचा। यह एंट्री पॉइंट एक्यूरेटली चांद हमारे सबसे नज़दीक हो ऐसे कैलकुलेट करके मेंटेन करते हैं। अगर 1 सेकंड के भी देरी हो तो चांद 1.25 किलोमीटर आगे निकल जाएगा और ऑर्बिट मिस होगा। चांद के 4300 किलोमीटर ऑर्बिट से छोटा छोटा होते होते 5वां ऑर्बिट 163 किलोमीटर पर आकर उसका न्यूनतम पॉइंट चांद के सरफेस से सिर्फ 30 किलोमीटर होता है। यहाँ propulsion यूनिट सेपरेट होकर विक्रम लैंडर दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने जाता है, जहाँ स्पीड 30,000 किलोमीटर से 0 तक कम करनी होती है, क्योंकि हमें दक्षिण ध्रुव पे लैंडिंग करनी होती है। ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पीड कम करने के लिए थ्रस्टर्स ऑन करके लैंडर की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर दी गई। कम से कम इंजन वजन और बहुत सस्ता मिशन होने के बावजूद इसका बजट 615 करोड़ का था। यानी चांद पर 1 किलो भेजने के लिए हमें 34 लाख खर्चा होता है। अगर लैंडिंग की वेलोसिटी कम करने के लिए थ्रस्टर्स ऑन कर धीरे धीरे लैंडर नीचे आ रहा है और ये हुआ हमारा सॉफ्ट लैंडिंग। अब रैंप ओपन होकर प्रज्ञान रोवर बाहर आता है। रोवर में 2 पेलोड होते हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप और लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिनके ज़रिए चांद के सतह पर ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में खोजा गया और सल्फर की नई डिस्कवरी की गई। विक्रम लैंडर ने भूकंप के मेजरमेंट्स किए और चांद के ज़मीन पर ड्रिल कर सरफेस टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस 8 सेंटीमीटर डीप में तापमान -10 डिग्री से नीचे जाता है और रेडियो कम्युनिकेशन के योग्य ऐसे आयनोस्फीयर की भी खोज की गई है। चंद्रयान 2 का लैंडिंग यही पॉइंट पर फेल हुआ था। कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ और हॉरिजॉन्टल स्पीड बहुत ज़्यादा था। रोटेशन लिमिट डाली गई थी, जिसकी वजह से वो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया और क्रैश लैंडिंग हुआ था। सक्सेस के लिए इसरो को एक लाइक तो